हम पहली बात ये कहते हैं कि सही माने में जब हम किसी को दोषी देखते हैं ना, तो वो दोषी होता नहीं है, दोष हमारे नेत्रों में होते हैं। सही माने में अगर हमारे नेत्र में राम है तो चराचर जगत राम दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में काम है तो चराचर जगत काम दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में श्याम है तो चराचर जगत श्याम में दिखाई देगा, हमारे नेत्रों में दोष है, हमारे हृदय में दोष है तो हमें दोषी दिखाई देगा। हमें कोई दोषी नजर नहीं आता, गुरु कृपा से कोई दोषी नजर। अगर कहीं कुछ दोष की लीला होती है तो नजर आता है 3 गुणों का खेल है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया का खेल हो रहा है। हम वैष्णवों में दोष क्यों देखें? देखो, एक बात समझनी होगी, एक है साधक और एक है सिद्ध। सिद्ध तो निर्दोष होता है और साधक में कुछ दोष होते हैं जिनको त्यागने का प्रयास कर रहा है। चूक हो सकती है उससे, वो त्यागने का धीरे धीरे प्रयास करके सिद्धावस्था की तरफ चल रहा है। तो यदि साधकों में दोष दिखाई भी दे, माना कि दोष है, तो वहां प्रणाम करना चाहिए। बहुत बहादुर हो, भगवान के मार्ग में चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, तुम में ये जो दोष है ये भी दूर कर देंगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े का आश्रय लिए हो, बहुत बड़े करुणा निधान भगवान का आश्रय लिए हो। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर घृणा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आज कमी है और कल ये ठीक हो जाए, कल बहुत अच्छा महात्मा बन जाए। तो पहली बात तो हमें वैष्णव में दोष दर्शन करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर हो जाए तो तत्काल प्रणाम करके और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब वैष्णव के स्वामी हैं। तो उनसे क्षमा मांगोगे तो हृदय शांत हो जाएगा। वाणी से तो कहना ही अगर कह दिया तो वज्र का पाप हो गया। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। यदि आप किसी भक्ति की निंदा करने लगे तो एक क्षण में बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य क्षण में नष्ट हो जाएंगे। तभी फिर वो मन विचलित हो जाता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन सब आ जाता है। तो हमें लगता है कि चाहिए कि आप गलती मानिए, जिन वैष्णवों के प्रति दोष बुद्धि, उनका ध्यान कीजिए, उनके चरणों में वंदना कीजिए, और आगे से कान पकड़ करके कि कभी मैं किसी वैष्णव का दोष दर्शन नहीं करेंगे,